Next is concatenating strings. Consecutive strings can be combined using addition operator plus sign. For example, concatenating means होता है जब हम टू अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ को आपस में कनेक्ट करके लिखना चाहें. फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन पाइथन प्रॉम्प्ट एफ नेम प्लस एस नेम. एफ नेम फर्स्ट नेम जो एक वेरिएबल बनाया गया प्लस एस नेम सेकेंड नेम और उसका आउटपुट आ रहा है राजकुमार. ग्रेटर देन पाइथन प्रॉम्प्ट में एफ नेम प्लस इन्वर्टेड कॉमास ओपन क्लोज प्लस एस नेम. ये क्या करेगा, राजकुमार के बीच में एक ब्लैंक स्पेस दे देगा क्योंकि विद इन इन्वर्टेड कॉमास हमने वहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया है. एस नेम प्लस विद इन इन्वर्टेड कॉमास ओपन क्लोज प्लस एफ नेम. यहाँ पे क्या हो रहा है, एस नेम हमने पहले लिख दिया है इसलिए कुमार पहले प्रिंट होगा और वन स्पेस के बाद राज प्रिंट होकर आ जाएगा. एक्सेसिंग इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ अ स्ट्रिंग. एक्सेसिंग इंडिविजुअल लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स अगर आपके पास जो भी वर्ड है उसके एक एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट करना. तो पाइथन पोजिशंस लेटर इन अ स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स. ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग से प्रिंट कर देना. इट मीन्स दैट फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग इज एट पोजिशन 0, second on position 1 and so on. For example, in the string morning, index of letter m is 0. यहाँ पर m की मॉर्निंग वर्ड में m की जो वैल्यू है वो 0 है. इन रिवर्स इंडेक्स ऑफ लास्ट लेटर इन द स्ट्रिंग बिगिंस विद -1 और जो लास्ट लेटर होता है उसको -1 से डिनोट किया जाता है. जब हमको अपोजिट साइड से प्रिंट करना होता है तब हम वहाँ पर -1 लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमको g पहले प्रिंट करना है तो हम str फंक्शन के साथ -1 लिखेंगे. In the above example, if we read the string in reverse, then -1 is the index of letter G. For example, in Python prompt str pseudocode, पूरा वर्ड लिख दिया pseudocode, then within prompt str 0 आउटपुट आएगा p. 0 लिखा है इसलिए फर्स्ट लेटर pseudocode का फर्स्ट लेटर p. string 1 लेटर सेकेंड s. string 4 आउटपुट इज़ d, जो भी फोर्थ लेटर होगा वो. स्ट्रिंग -2 मीन्स लास्ट से सेकंड, क्योंकि -2 लिखा हुआ है इसलिए लास्ट से सेकंड लेटर प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज पाइथन स्क्रिप्ट मोड. पाइथन स्क्रिप्ट मोड. इन स्क्रिप्ट मोड द पाइथन कमांड आर सेव्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. दिस लॉजिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट. Once the script is saved, it can be executed any time. स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, जब हम पूरा एक प्रोग्राम लिख देते हैं जहाँ पर कि जो भी प्रोग्राम आपको दिया गया है उससे रिलेटेड आपने 6 और 7 लाइन्स लिख दी या पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम आपने वहाँ पे टाइप करा, इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है. मल्टीपल लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट. टू क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट फाइल, go to file menu and select new file option और press Ctrl N. जब हम स्क्रिप्ट ऑप्शन पे वर्क करते हैं तो हमें पाइथन ओपन करना है, देन हमें फाइल मेन्यू में जाना है और फाइल मेन्यू को ओपन करके या तो हम न्यू फाइल को सिलेक्ट कर देंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl N को प्रेस कर देंगे तो एक न्यू प्रोजेक्ट हमारे सामने, एक न्यू स्क्रीन हमारे सामने खुलकर आ जाएगी. अब जब आपने प्रोग्राम को बना लिया है, पूरा एक इंस्ट्रक्शंस लिख लिया, पूरा प्रोग्राम आपने डेवलप कर लिया, अब प्रोग्राम का आउटपुट देखना है. तो आउटपुट देखने के लिए क्या करना है, टू रन अ स्क्रिप्ट गो टू रन मेन्यू ऑफ द स्क्रिप्ट विंडो एंड सेलेक्ट रन मॉड्यूल ऑप्शन और प्रेस F5. प्रोग्राम जो अभी आपने बनाया, जैसे आपकी बुक में लिखा है एज इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन प्रिंट एज विद इन ब्रैकेट में सेमीकोलन. अब इस प्रोग्राम को रन करना है तो हम F5 प्रेस कर देंगे या फिर रन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे. पाइथन स्क्रिप्ट फाइल हैव द एक्सटेंशन .py. पाइथन के प्रोग्राम का स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है .py. पाइथन कमेंट्स. कमेंट्स का क्या मतलब है, प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हम या यूज़र अपनी नॉलेज के लिए लिखता है लेकिन प्रोग्राम का उसके प्रोसेसिंग में कोई भी यूज़ नहीं होता, लेकिन वो स्टेटमेंट हम किस पर्पज़ से लिख रहे हैं, उस यूज़र क्या उसमें शो करना चाहता है, उसके लिए हम कमेंट लाइन को यूज़ करते हैं. तो कमेंट्स
are aware to document the script or put explanatory remarks to your script. Any line in Python code that begins with hash sign, जिस भी लाइन को आपको कमेंट बनाना है उसके आगे आप हैश लगा देंगे तो वो कमेंट लाइन होगी, कंप्यूटर उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल हैश फॉलोइंग स्क्रिप्ट डिस्प्लेस ग्रीटिंग टू द यूज़र. तो यहाँ पे इस लाइन के आगे हैश लग दिया है तो इस लाइन पर कंप्यूटर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा. देन एज इक्वल्स टू 25 सेमीकोलन hash print small braces open inverted commas open. This is not going to execute inverted commas close braces close. Here first line is a comment line. पहले जो फर्स्ट लाइन लिखी थी आपने हैश फॉलोइंग स्क्रिप्ट, ये कमेंट लाइन थी, कंप्यूटर्स के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा. एंड इन्फॉर्म्स व्हाट द स्क्रिप्ट इज डूइंग. यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में आप क्या करने जा रहे हैं. नोटिस द लास्ट लाइन, सिंस इट इज़ ऑल्सो प्रीफिक्स विद हैश साइन इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. यहाँ पे भी प्रिंट के आगे हैश लगा हुआ है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट तो है लेकिन हैश लग गया है इसलिए ये एक कमेंट माना जाएगा. अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स. व्हाट आर वेरिएबल्स? अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड आइडेंटिफायर ऑफ प्रोग्राम डेटा. वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन नेम वेयर वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा. वेरिएबल हम उसको कहते हैं जहाँ पर कि हम किसी भी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं और उस वेरिएबल पे ही हम अपना पूरा प्रोग्राम बनाते हैं. अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट द आउटपुट. द वैल्यूज़ इनपुट टू द प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. आप जो वैल्यू एंटर करते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है. इन द प्रोग्राम दीज वैल्यूज़ आर आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक नेम कॉल्ड वेरिएबल्स. और इन वैल्यू को शो करने के लिए हम जिस अल्फ़ाबेट या ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं. वेरिएबल स्टोर्स वन वैल्यू एट टाइम. एक वेरिएबल में हम एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू विद इन इन्वर्टेड कॉमास राज. तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? राज. ए इक्वल्स टू 69. ए की वैल्यू क्या है? 69. या फॉर एग्जांपल आपने लिखा RNO इक्वल्स टू 39 मीन्स रोल नंबर इक्वल्स टू कितना है? 39. तो एक वेरिएबल में हम एक वैल्यू ही स्टोर करते हैं. वेरिएबल्स ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेस्ड. जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको भी हम वेरिएबल में ही शो करते हैं और आउटपुट उसका शो होता है, लेकिन हमारे सामने वेरिएबल्स ना कर उसका क्या वैल्यू है वो डिस्प्ले होती है. व्हेन अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल द अर्लियर वैल्यू गेट्स ओवर रिटन. जब हम इनपुट कमांड के साथ वर्क करते हैं तो एक बार प्रोग्राम रन करने के बाद आप उसी सेम वेरिएबल की एक नई वैल्यू भी दे सकते हैं. जैसे हमने कहा इनपुट ए इनपुट बी, तो आपने प्रोग्राम रन करा तो इनपुट ए की वैल्यू आपने फर्स्ट टाइम 19 दे दी. सेकेंड टाइम जब फिर प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं तो हो सकता है आप ए की वैल्यू 50 दे दें. तो इस तरह से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. तो ये मेमोरी में जाकर उसको ओवरराइट कर देता है. एज अ प्रोग्राम रन्स द वैल्यू इज़ अ वेरिएबल इन अ वेरिएबल माइट चेंज हैंस द टर्म वेरिएबल. तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं जब हम इनपुट कमांड को यूज़ करते हैं. नेमिंग द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ये पॉइंट्स अब हमको यहाँ पे पढ़ने हैं. तो व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स? फॉर एग्जांपल द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स. जब हम वेरिएबल का जो नेम रखते हैं उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं. जैसे हमने आपसे कहा RNO क्या है? आइडेंटिफायर है. हम अपनी रोल नंबर को RNO वेरिएबल से ही जानेंगे. आइडेंटिफायर शुड बिगिन विद लेटर्स. वेरिएबल्स हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं. आप कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z दोनों ले सकते हैं उसमें. और वेरिएबल्स बनाते समय टू वर्ड्स के बीच में आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं. देन नेम्स अंडरस्कोर जो कि हम लाइन के बराबर से लगाते हैं उसको अंडरस्कोर कहते हैं. देन नेम्स कैन कंटेन नंबर्स, मोर लेटर्स, अंडरस्कोर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा. वेरिएबल्स क्रिएट करते समय हम फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट रखेंगे, उसके बाद हम नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल @ हैश साइन, परसेंटेज साइन एक्सेट्रा. पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड. पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट करने में या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अलाउ नहीं हैं. आर नॉट. सम वैलिड आइडेंटिफायर्स आर DOB, डेट और डेट, अंडरस्कोर ऑफ, अंडरस्कोर बर्थ, काउंटर 1,
etc. Python variables do not have defined data types. वेरिएबल्स में हम कभी भी उसका डेटा टाइप नहीं बताते. डेटा टाइप मतलब हम किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे न्यूमरिक, अल्फ़ाबेटिकल, कैसी डेट एंड टाइम, कैसी वैल्यू हम वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, इसको हम डिफ़ाइन नहीं करते हैं. देयर टाइप इज़ डिफाइंड बाय वैल्यू दे स्टोर. हम वेरिएबल में जैसी वैल्यू स्टोर कर देते हैं वैसे ही उसका डेटा टाइप हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल a equals to 10 means variable a is number type, while a equals to hello means the same variable is now string type. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि a equals to 10, तो यहाँ पर एक ऐसा है न्यूमरिक वैल्यू वेरिएबल हो गया. वही अगर हम कहते हैं a equals to hello तो ये अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल हो गया. नेक्स्ट इज इनपुट फंक्शन. यूज़र इनपुट विद इनपुट फंक्शन. हम वैल्यू कैसे एंटर करेंगे उसके लिए हमें इनपुट फंक्शन चाहिए. इनपुट फंक्शन रिटर्न्स द इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन स्ट्रिंग फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल एज इक्वल्स टू इनपुट. इनपुट इज़ अ कमांड विद इन स्मॉल ब्रैकेट विद इन इन्वर्टेड कॉमास एंटर योर एज कोलन साइन ब्रेसेस क्लोज सेमी कोलन. पाइथन के हर स्टेटमेंट के बाद हम सेमी कोलन लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स में एज, क्योंकि एज क्या है, एक वेरिएबल है. एज्यूम डेट यूज़र्स इनपुट 25. अगर हम मान लें यूज़र ने 25 एंटर करा है तो आउटपुट विल बी 25. शोइंग आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन हमें आउटपुट कैसे यूज़ करना है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू यूज़ करना है. प्रिंट फंक्शन डिस्प्लेज द आउटपुट आफ्टर डिस्प्लेइंग. प्रिंट अपेंड्स अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली. जब हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो अपेंड मतलब ऐड कर देता है, वो एक नई लाइन वहाँ पर ऐड कर देता है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 5 कॉमा विद इन इन्वर्टेड कॉमाज हेलो कॉमा 23.4. प्रिंट विद इन इन्वर्टेड कॉमा दिस इज ऑन द सेम लाइन. देयर आर 2 प्रिंट स्टेटमेंट बट सिंस फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एंड्स विद comma the new line character will be suppressed and output of the second line will be displayed in the same line. यहाँ पर हमने 23.4 करके कॉमा लिख दिया है, इसलिए ये दोनों ही लाइन एक सिंगल लाइन में डिस्प्ले होंगी. अ ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्लेज अ ब्लैंक लाइन. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट विद इन इन्वर्टेड कॉमाज हेलो, देन इन नेक्स्ट लाइन सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया, देन प्रिंट विद इन इन्वर्टेड कॉमाज देयर. हेयर सेकेंड प्रिंट इज डिस्प्लेइंग अ ब्लैंक लाइन. यहाँ पे जो बीच में प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करा, तो प्रिंट स्टेटमेंट जहाँ पे सिर्फ सिंपल प्रिंट लिखा तो उसने क्या करा, उसने 2 लाइन्स के बीच में एक 1 लाइन हमें डिस्प्ले करके दे दी है.